एप्लीकेशन दी ना जो लोग मेरे को बुलाते हैं पूछो इसी कि क्या उनके सामने बुलाया उनके सामने का बुलाया इसी उनके सामने मैं इसी के बोलिया हूँ उन्हें कि मैं बोलिया नहीं कि भाई नहीं लगता तो फिर जो लोग बुला दे देखो मेरी बात सुनो कोई भी एक मिनट मेरी बात कोई भी बंदा दरखास्त दिंदा है जो लोग बार बार अस इन्हें तो नहीं बुलाते ना इन्हें तू बुलाया इन्हें इन्ने दिन होया तू बुलाया बगैर नहीं बगैर उनके आखने दे जोला वो थाना है ओला का बुलाया ना उनके सामने बुलाया इन्हें तो नहीं ना बुलाया कोई। तो एक महिला अपने पति के लिए और एक सास अपने दामाद के लिए लगा रही सांबा पुलिस से इंसाफ की गुहार। आपको बता दें कि जिस तरह से सांबा में आज एक बड़ा ही सैड इंसिडेंट देखने को मिला। 34 वर्षीय अजय कुमार जी जो कि सांबा के वार्ड नंबर 1 में अपने परिवार के साथ रहते थे और उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में आज मौत हुई है, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त की है और इसके पीछे का कारण है कि उनके परिवार को और अजय कुमार जी को हरासमेंट फेस करनी पड़ रही थी। पूरा मामला देखें क्या कुछ परिवार कहता है और उसी के साथ साथ क्या कुछ परिवार की तरफ से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखें। मैं ये रिपोर्ट आपके तक पहले भी पहुंचा चुका हूं। जब परिवार की अगर बात करें, पीड़ित परिवार यहां अस्पताल में इंसाफ की गुहार लगा रहा था, यहां पर प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा था। तो सबसे पहले इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें और आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या कुछ कारण रहे अजय कुमार जी की मौत के पीछे। कुड़ी मारे है मैनू बड़ी कुड़ी मारे मेरी बाहर आज मारा नहीं तो है मारे सर नहीं तो है मारे बड़ी सारो मारे ये क्यों होया फसलो मारे डैडी मारे मैनू साडी की नहीं सुनी ठीक है मेरी बेटी कोई नहीं सुनी ये गल सुनो ना एक कुड़ी एप्लीकेशन दी ना जो लोग मेरे को बुलाते हैं पूछो इसी कि क्या उनके सामने बुलाया उनके सामने का बुलाया इसी उनके सामने मैं इसी के बोलिया हूँ उन्हें कि मैं बोलिया नहीं कि भाई नहीं लगता तो फिर जो लोग बुला दे देखो मेरी बात सुनो कोई भी एक मिनट मेरी बात कोई भी बंदा दरखास्त दिंदा है जो लोग बार बार अस इन्हें तो नहीं बुलाते ना इन्हें तू बुलाया इन्हें इन्ने दिन होया तू बुलाया बगैर बगैर उनके आखने दे जोला वो थाना है ओला का बुलाया ना उनके सामने बुलाया इन्हें तो नहीं ना बुलाया कोई सैटिस्फैक्शन तो तू ही बुलाया और उसके बाद भी भेजी उड़िया उन्हें भी बुलाया उन्हें भी बच्चों का पालन पोषण करता था
अभी मैं हिसाब गल आखना म्हल्ले बेशक अज 200 बंदा खड़ोता होग नहीं परसों 20 घर होने उसने लभना मैं ये गल आखना जो है सर अगले दा उन्ना दा होई है बच्चे दा होई है बस हिसाब गल क्योंकि सारे बंदे अपने अपने कम्में बिजी हो जाते हैं बेचारे भुगतना बाद च उस जनानी ने बच्चे दुद्ध मुश्किल हो जाना ये बड़ा इन्ना कंडीशन ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੰਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡੇ ਮਰ ਗਈ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਤਰੰਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਤਰੰਨੋਂ ਜਵਾਈ ਮਰੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਜੇਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੋਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੁੜ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਕਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਨੇ ਗਲਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੜਿਆਂ ਨੂੰ इंसाफ मिलना चाहिए 3 बच्चे ना होते अजय कुमार मेरा छोटा भाई था वो जहाँ पे काम करता था तो उन्होंने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया चलो मेहनत करता था खाता था तो क्या उसके बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए और देखो बच्चों के साथ इंसाफ ही चाहिए हमें। ये लड़का सफेदियों का काम करता है और कुछ दिनों से इनकी जो वाइफ है जो लड़की हमारे यहाँ पे लड़की है वो किसी के घर में काम करती थी और जो काम करती थी जिनके घर में उन्होंने इसके ऊपर ब्लेम लगाया था कि तूने हमारे घर से चोरी की हुई है तो इसके खिलाफ उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी पुलिस स्टेशन में इस लड़की के खिलाफ और लड़की पुलिस वालों ने इसको लड़की को पुलिस स्टेशन में बुलाया था और कंटिन्यूसली बुला रहे थे उसको 2-3 दिन से वो लड़की भी डिप्रेशन में थी तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसके घर वाले को जो अजय कुमार है और इसको भी बुलाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। जब इसको बुलाया वो ऑलरेडी लड़का वो काम करता था किसी के घर में सफेदियों का काम कर रहा था अगर वो चोर होता था तो वो एक तो जब उसकी वाइफ को बुला रहे थे तो वो भाग जाता अगर चोर होता था वो तो नेचुरली किसी के घर में काम कर रहा था एक पठानी साहब के घर में कर रहा था एक लड़का मेरा फ्रेंड है उनके घर में काम करता था तो रात को काम करके भी आया था वो डिप्रेशन में था अभी किसी से बात भी नहीं कर रहा था तो सुबह देखा कि सुसाइड कर गया। तो बात ऐसे है कि जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं 3 छोटी छोटी मासूम लड़कियां उनका कौन पालन पोषण करेगा उनको इंसाफ मिलना चाहिए उनका आने वाले वक्त में उन बच्चों को दूध के भी वो दूध पीने वाले बच्चे हैं अभी रोटी भी नहीं खाने वाले हैं दूध पीने वाले बच्चे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। वाइफ के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा हुआ था कि कोई चोरी का केस था कि जो दूसरी पार्टी है वो कहती थी कोई 7 लाख के जो गहने इन्होंने लिए हुए हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी अपने तरीके से और मेरे को लगता है इसको काफ़ी टाइम पुलिस स्टेशन में भी बुलाया गया था शायद दूसरी पार्टी की तरफ से भी थोड़ा प्रेशर हो क्योंकि उनके भी गहने वगैरह वो कहते थे कि गुम हुए हैं लेकिन अभी तक कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं हुआ कि गहने ना किसी को दिखे ना कुछ है और इन्होंने आज सुबह जो है मॉर्निंग में 6 बजे सुसाइड कर लिया क्योंकि एक डर था जब वह था क्या था कि जब वो डर रहे थे और कहीं ना कहीं हम तो बस यही एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं कि जो इनके फैमिली और जो पारिवारिक है उनके लिए कुछ ना कुछ सोचा जाए। बच्ची जो है वो हमारे मोहल्ले की है और ये किसी के घर में काम करती थी और उन्होंने इसके खिलाफ एक रिपोर्ट करवाई कि उनके गहने इसने चुराए हैं। उस संदर्भ में SHO साहब ने और पुलिस की जो कार्रवाई है उन्होंने इनको बुलाते रहे। मेरी भी SHO साहब से इस बारे में 2 बार बात हुई उन्होंने बोला कि उन्होंने जी अब एप्लीकेशन दी है तो मुझे बुलाना पड़ेगा। कल शायद उसको उसके लड़की के मुताबिक जैसे उसका फ़ोन आया लड़की का मुझे ही कि ये भैया मेरे को ना मेरे हस्बैंड को फिर से बुलाया है। अब मैंने बोला ठीक है अगर बुलाया तो पुलिस स्टेशन जाओ तो उसमें क्या लड़का जहाँ घबरा गया जहाँ क्या हुआ तो उस लड़के ने जो है वो अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब बाकी पुलिस की कार्रवाई हो रही है कि वो कैसे ख़त्म किया कैसे नहीं जैसे अभी तक सुनने में ये आया है कि उसने अपने आप को हैंग किया है। SHO साहब ने बड़ा अच्छा एक वो किया कि उन्होंने खुद आके उनकी फैमिली के साथ बात की और उनसे एक एप्लीकेशन ली है दूसरी पार्टी के खिलाफ
दूसरी पार्टी को उन्होंने आश्वासन दिया है एसएचओ साहब ने और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट ने कि हम उनको बुलाएंगे, और हम भी चाहते हैं कि दूसरी पार्टी को बुला के उनसे भी पूछताछ की जाए कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं था तो आपने इतना प्रताड़ित उस परिवार को किया कि एक आदमी अपनी जान खत्म कर ले, और इसके ऊपर हम भी चाहते हैं कि पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से एक पीड़ित परिवार यहां पर रोता बिलखता नजर आया। एक महिला जो अपने पति के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है, एक सास अपने दामाद के लिए इंसाफ की गुहार लगा रही है। और आपको बता दें कि अजय कुमार जी वैसे तो रहने वाले विजयपुर के हैं, लेकिन वो अपने यहाँ इन लॉज के घर में रहते थे पिछले लंबे समय से। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो एक कारीगर का काम करते हैं, व्हाइट वॉश का काम करते थे। और उसके साथ साथ उनके अगर परिवार की बात करें, उनकी पत्नी जो कि बताया जा रहा है कि लोगों के घरों में जो वो सफाई वगैरह का काम करती थी। और किसी एक परिवार ने उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने चोरी की है। और जब वो मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने उनको पुलिस स्टेशन बुलाया होगा, अजय कुमार जी की पत्नी को, और उसके बाद उनसे पूछताछ भी की जा रही होगी। और कहीं ना कहीं अजय कुमार जी को लग रहा था कि हम बिना मतलब जो वो हरासमेंट फेस कर रहे हैं। और जब पुलिस ने अजय कुमार जी को भी बुलाया होगा तो वो डर गए होंगे, जो परिवार की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनको भी अब हरासमेंट जो वो फेस करनी पड़ रही है, जिसके चलते जो है अजय कुमार जी ने बताया जा रहा है कि आज अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। लगभग 6:30 के आसपास का ये मामला है। और उसके बाद पीड़ित परिवार जो कि गुस्से में जो है वो जब अस्पताल पहुंचा, जब उन्हें अजय कुमार जी की बॉडी को शिफ्ट किया गया अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए, तो यहाँ इन बिटवीन परिवार के सदस्य यहाँ पर तमाम नेबर्स इकट्ठा हो गए और उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया और इंसाफ की गुहार लगाई। जिसके बाद जो है वो पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने जो है वो पीड़ित परिवार की तरफ से भी एप्लीकेशन जो है वो ले ली है। और अब जो है वो दूसरे अगर साइड की बात करें जिनकी तरफ से चोरी के आरोप लगाए थे तो उनसे भी पूछताछ की जाए। ये परिवार, पीड़ित परिवार का कहना है कि उनसे भी पूछा जाए कि आखिर क्यों हमें इतना हरास किया गया, जिसके चलते अजय कुमार जी ने ये मजबूरन स्टेप उठाया और उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये तमाम चीजें अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रहेंगी। पीड़ित परिवार भी अपनी बात पुलिस तक पहुंचा चुका है, जो कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखी, और उसी के साथ साथ अब से भी पूछा जाएगा। तो अब तमाम चीजें क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आती है इन्वेस्टिगेशन में, ये देखना होगा। लेकिन ये एक बड़ा दुखद है कि जो अजय कुमार जी हैं जिनकी उम्र 34 वर्ष है, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे जो वो रह गए हैं पीछे और तीनों बेटियां हैं। तो अब उनका लालन पोषण, पालन पोषण कौन करेगा, ये परिवार को चिंता सता रही है, जिसके चलते ये इंसाफ की गुहार सांबा पुलिस से लगाई जा रही है। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट मामला सांबा से देखने को मिला। आप लोग ओम शांति जरूर लिखें। फिलहाल के ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।